डोंगरगढ़ के जंगलों से थोड़ी दूर पर ही बना वो किला आज गुनगुनी धूप से नहाया हुआ था। अंग्रेज सैनिक अपने रोज के कामों में व्यस्त थे और अनीता पटेल चुपचाप एक कोने में खड़ी होकर सबको देख रही थी। गुड मॉर्निंग मैडम। उठ गए रामदास? बड़ी देर तक सोए हो आज? बहुत दिन बाद अच्छी नींद आई थी, लेकिन आपको देखकर लग रहा है कि आप बिल्कुल भी नहीं सोई मैडम। ऐसा ही कुछ समझ लो, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। क्यों मैडम, क्या हुआ? इन सब के चेहरे देखो, ऐसा लगता है कि कोई भी रात को नहीं सोया है। सबके सब किसी तनाव में है। कोई तो बात है जो इन सबको परेशान कर रही है। यहाँ कुछ तो भारी गड़बड़ है। एक काम करो रामदास, थोड़ा भारतीय सैनिकों से बात करने की कोशिश करो। कर्नल एंड्रयूज और बाकी ब्रिटिशर्स को मैं संभालती हूँ। पर मैं उनसे पूछूंगा क्या? कुछ भी, बस उनको बातों में उलझाए रखो। पता तो चले कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। जी मैडम। और हाँ, पहले कुछ खा लेना। वही करने जा रहा था मैडम, भूखे पेट वैसे भी मेरा दिमाग नहीं चलता। चलो अब कैप्टन एंड्रयूज को ढूंढा जाए। सार्जेंट फॉल्टर्स, सार्जेंट। मिस अनीता, क्या हुआ? कर्नल एंड्रयूज कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप कर्नल को क्यों ढूंढ रही है? मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। आप मुझे बता दीजिए, मैं उन तक आपकी बात पहुंचा देगा। थैंक यू सार्जेंट, बट मैं उनसे खुद बात करना चाहती हूँ। आप प्लीज मुझे बता दीजिए कि वो इस समय कहाँ है। वह अभी आपसे नहीं मिल सकते। क्यों? मिस अनीता प्लीज, कर्नल अभी बिजी है। फाइन, आप बस मुझे ये बता दीजिए कि वो है कहाँ। आई विल आस्क हिम माई सेल्फ। मिस अनीता, मैं आपको बोला ना, कर्नल इज बिजी। बट वेयर इज ही? मुझे बस उनसे 2 मिनट का काम है। वो अभी फोर्ट के बाहर गया है। बाहर? किधर? आई कैन नॉट टेल यू दैट। यू कैन नॉट टेल? एक तरफ आप लोगों ने कहा कि एरिया में रिबेल्स का खतरा है और दूसरी तरफ कर्नल बाहर अकेले गए हैं। क्वाइट सरप्राइजिंग। हु सेड कि वो अकेला गया है? इस फोर्ट में टोटल 46 लोग हैं, एक्सक्लूडिंग मी एंड रामदास। 25 इंडियन सिपॉइज, 16 इंग्लिश प्राइवेट्स, 1 सार्जेंट दैट इज यू, 3 कुक्स और कर्नल एंड्रयूज। और इस वक्त 45 लोग फोर्ट के अंदर हैं। यस सार्जेंट, आई नो हाउ टू काउंट। तो अगर इस वक्त कर्नल यहाँ नहीं है, दैट मीन्स कि वो अकेले बाहर गए हैं। रिबेल्स के खतरे के बाद भी उनका बाहर जाना कुछ समझ नहीं आ रहा है। एम आई राइट सार्जेंट फॉल्टर्स? यू आर स्मार्ट मिस अनीता, लेकिन ध्यान रखिए कि कहीं आपकी स्मार्टनेस आपको भारी ना पड़ जाए। डोंट वरी सार्जेंट, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। यू विल नीड टू। उधर रामदास खा पी कर सच का पता लगाने में लगा था। उसने दबे पांव फोर्ट में घूमना शुरू कर दिया था। मैडम ने बोला है कि सच पता लगाऊं, पर कैसे और किससे? मुझे तो ये सारे के सारे खड़ूस लग रहे हैं। हाँ, वो आदमी सही है, मेरी ही बिरादरी का लग रहा है। चलो उसे ही बातों में फंसाता हूं। क्या हाल है भैया? तुम मुझसे पूछ रहे हो? हाँ भाई, तुम्ही से पूछ रहा हूँ। क्यों? अरे भाई, अकेले बैठे बैठे ऊब रहा था, सोचा तुमसे बात कर लूं। जाओ अपना काम करो, मेरे पास फालतू का समय नहीं है। कसम से बड़े खड़ूस हो तुम। ये वाला दाव तो बेकार गया। चलो उस मोटे वाले बावर्ची को पकड़ता हूँ। राम राम भाई, क्या पका रहे हो? क्या ही पकाऊंगा, वही रोज का खाना है। सब लोगों के लिए गोश्त और बाकियों के लिए सादी दाल। क्या? अरे रोटी वोटी कुछ नहीं बनेगी क्या? यहाँ जो मिल रहा है वही बहुत है। ना जाने कब पूरी रसोई खत्म हो जाए और भूखे मरने की नौबत आ जाए। अरे बाप रे, ऐसा क्यों? मैंने तो सुना है अंग्रेज साहब लोग सेना को अच्छे से खिला पिला के रखते हैं। पहले यहाँ भी ऐसा ही था। पास के गांव से हम लोग अनाज उठा लेते थे, लेकिन अब ना वो गांव बचा है और ना ही वो गांव वासी। क्यों? सब गांव वाले कहाँ गए? जहन्नुम में। मतलब ये कि सबके सब मारे गए। मारे गए? कैसे? क्या आदिवासी विद्रोहियों ने? अरे वो खुद मारे मारे फिर रहे होंगे, वो क्या किसी को मारेंगे।
और वैसे भी वो अपने लोगों को नहीं मारते हैं, उनके दुश्मन तो हम लोग हैं, यानी अंग्रेजी हुकूमत। तो फिर गांव वालों को किसने मारा? लोगों को लगता है अफवाह है, लेकिन मेरी मानो तो आज तक का सबसे खूंखार नरभक्षी था वो। सबके जिस्म चीथड़ों में फटे हुए पाए गए थे। साहब लोग कहते हैं कि शायद कोई भेड़ियों का झुंड था, लेकिन जब से हमारे सार्जेंट साहब ने उसे देखा वो तब से बीमार है और अपने कमरे से निकलता ही नहीं है। चीथड़ों में मतलब? पेड़ के पत्तों से ओस की बूंदों की जगह खून के छींटे गिरने लगे थे। ऐसा तो आतंक मचाया था उस आदमखोर ने। जिधर भी निगाहें जाती थी सिर्फ और सिर्फ इंसानी मांस के टुकड़े नजर आते थे। बच्चों तक को नहीं छोड़ा था उन दरिंदों ने। यह पहचानना मुश्किल था कि कौन सा टुकड़ा किसके जिस्म का था, और बाकी क्या हुआ ये तो सिर्फ सार्जेंट हैरी साहब ही जानते हैं। सार्जेंट हैरी? लेकिन उस रात हमले के बाद जब सार्जेंट हैरी को किले पर वापस लाया गया तो वो बिल्कुल बदल चुके थे। कपड़े फटे थे और आंखें भी फटी की फटी रह गई थी। कर्नल ने कहा उन पर भेड़ियों ने हमला किया, पर भेड़ियों के हमले के बाद सार्जेंट अपने पैरों पर चलकर तो वापस नहीं आ पाते। फिर क्या? कुछ नहीं, उस दिन से वो अपने कमरे में ही है। रामदास के कदम अब डर के मारे लड़खड़ाने लगे थे, लेकिन वो किसी तरह अनीता को ढूंढने निकल पड़ा। अरे देख के सो सॉरी मैडम, मैंने आपको देखा नहीं। क्या हो गया रामदास? ये आंखें बंद करके किधर भागे जा रहे थे? मैं तो आपके पास ही आ रहा था मैडम। क्या हुआ? क्या पता चला? और ये तुम कांप क्यों रहे हो? मैडम, मुझे लगता है हमको इधर से निकलना चाहिए। ये जगह कुछ बहुत खतरनाक हो रहा है मैडम। अरे हुआ क्या? मैडम। और फिर रामदास एक सांस में अनीता को वो सब बताता चला गया जो उसने उस बावर्ची से सुना था। सारी बातें सुनकर अनीता की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई जो रामदास से छुपी नहीं रही। नहीं मैडम, बिल्कुल नहीं। क्या हुआ? क्या नहीं? मैडम, मैं जानता हूं कि आप क्या सोच रही हो। आपको अच्छे से जानता हूं मैं। डरो मत रामदास, मुझे कुछ नहीं होगा। नहीं मैडम, ये मामला कुछ अलग है। आप इससे दूर रहिए। और तभी उस किले के लंबे कॉरिडोर के अंधेरे कोने से एक अंग्रेजी आवाज गूंजी। आखिर किससे दूर रहने का बोल रहे हो तुम मिस अनीता को? अरे कर्नल एंड्रूज, आप? मुझे सार्जेंट वॉल्टर्स ने बताया कि आप मुझसे कुछ बात करना चाहती हैं। हाँ, वो रामदास से मैं अभी वही बात कर रही थी कि हम लोग कल सुबह वापस निकल जाएंगे। ओह, मुझे लगा था कि आप कुछ दिन तो हमारे साथ रहेंगी। आफ्टर ऑल, इट इज नॉट एवरी डे दैट यू गेट टू होस्ट अ ब्यूटीफुल लेडी इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। कॉम्प्लीमेंट्स के लिए शुक्रिया कर्नल, बट आई होप कि हम कभी किसी बेटर जगह पर बेटर सिचुएशन में मिलेंगे। वेल, एज द लेडी डिसाइड्स। अच्छा कर्नल, आप सुबह कहीं गए थे क्या? हाँ, वो थोड़ा मॉर्निंग वॉक के लिए गया था। एनीवेज, आई होप यू विल एक्सक्यूज मी। मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहता हूँ। श्योर, नो इश्यूज। कर्नल एंड्रूज कुछ तो छुपा रहे हैं, पर आज रात मैं सच का पता लगा कर रहूंगी। रामदास, अब सुनो तुम्हें क्या करना है। रात गहरी हो चुकी थी, मगर अनीता की आंखों में नींद नहीं थी। वो बार बार उठकर अपने कमरे से बाहर देख रही थी कि तभी उसके दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। आ गए रामदास, अब जल्दी से अपनी जगह ले लो। मैडम, अभी भी वक्त है। सोच लीजिए, इसमें बहुत खतरा है। आपकी जान भी जा सकती है। जान तो सबकी एक दिन जानी ही है रामदास, चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। बस मेरे लौट के आने तक दरवाजा मत खोलना। सबको यही लगना चाहिए कि मैं अंदर सो रही हूँ। अब आराम से दरवाजा बंद कर लो, मुझे निकलना होगा। अगर मेरा सोचना सही है तो यहाँ जो कुछ भी चल रहा है उसका कर्नल एंड्रूज से कोई सीधा कनेक्शन है। मुझे उन पर नजर रखनी होगी। ये तो कर्नल एंड्रूज ही हैं। इस समय ये पूरी तरह तैयार होकर आके जा कहाँ रहे हैं, और वो भी अपनी राइफल लेकर। कर्नल इस समय फोर्ट के बाहर जा रहे हैं, यानी मेरा सोचना सही था। कर्नल रात भर फोर्ट में रहते ही नहीं हैं और सुबह देर से लौटते हैं। उस दिन भी जब सार्जेंट वॉल्टर्स ने हमारा रास्ता रोका था, तब कर्नल अचानक कहीं से वहां पहुंच गए थे।
जंगल का अंधेरा कर्नल को निगल चुका था और उसके पीछे पीछे अनीता भी उस अंधेरे में उतर गई। अरे कर्नल किधर गायब हो गए? अभी थोड़ी देर पहले तो मेरे आगे ही थे। ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। अचानक आई भेड़िए की रोने की आवाज से अनीता चौकन्नी हो गई और उसका हाथ उसकी कमर पर बंधी पिस्तौल पर चला गया। वो दबे पांव बड़े पेड़ के पीछे जाकर छुप गई। उसने धीरे से पेड़ के पीछे से उस आवाज की ओर देखा। गेट डाउन मिस अनीता। गोलियों की आवाज सुन के अनीता घबरा गई। पेड़ पर अपनी पीठ सटा के उसने अपनी आंखें मीच ली थी। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वहां चल क्या रहा था। उस घने काले जंगल में कर्नल एंड्रयूज हवा में गोलियां चला रहे थे या फिर वाकई वहां कोई था। मिस अनीता, हमें यहाँ से निकलना होगा। What is happening, कर्नल? बताने का टाइम नहीं है। वी हैव टू रन। ओके ओके। फोर्ट की तरफ भागिए मिस। जंगल में रहे तो ये हमें मार डालेगा। कौन मार डालेगा? सवाल बाद में पूछ लीजिएगा, अभी बस भागते रहिए। डैम इट, वो हमारे पीछे ही है। कीप रनिंग फास्टर। हमें कैसे भी फोर्ट तक पहुंचना है। Why don't you shoot it, कर्नल? उस पर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा है। How do you know? क्योंकि मेरी हर बुलेट निशाने पर लगी है। शिट, वो हमारे काफी पास पहुंच चुका है। फास्टर मिस अनीता, फास्टर। आखिर यहाँ हो क्या रहा है? ये क्या बला है? उनके भागते कदम अचानक रुक गए थे क्योंकि उनके ठीक सामने एक ऐसा दृश्य था जिस पर अनीता की आंखें भरोसा नहीं कर पा रही थी। ये कैसा जानवर है? ये तो भेड़िया है, मगर ये अपने दोनों पैरों पर खड़ा है। How? ये भेड़िया नहीं है मिस अनीता, ये शूट हिम कर्नल, शूट हिम। मैं पहले ही इसे शूट कर चुका हूं, पर इस पर कोई असर नहीं हो रहा है। वी हैव नो वे टू रन। तुम एक काम करो, मेरे इशारे पर राइट साइड से भागो। मैं इसको डिस्ट्रैक्ट करके अपने पीछे ले जाऊंगा। नो कर्नल, आई विल नॉट लीव यू अलोन। कोई तो रास्ता होगा इसको मारने का। कोई रास्ता नहीं है। हम दोनों में से एक ही इस जंगल से जिंदा निकल सकता है। अनीता को अपनी और कर्नल की मौत साफ नजर आ रही थी। कि तभी आंधी के बीच से एक 6.5 फुट लंबी परछाई एकदम से वहां आकर खड़ी हुई। उसके रात से काले कपड़े उसके 6.5 फुट के शरीर को घेरे हुए थे। हेलो ओल्ड फ्रेंड। व्लाड, थोड़ा देर से याद आया, बट आई रिमेम्बर्ड यू। About time. यस, अबाउट टाइम। मिस अनीता, रन। हाँ? ये सब क्या हो रहा है कर्नल? ये बहुत लंबी कहानी है मिस, पर फिलहाल हमें यहाँ से निकलना चाहिए। हाँ, लेट्स गो। मुझसे जीत नहीं सकते। वक्त बदल चुका है व्लाड। This time I will tear you apart. तुम लुपेंस की यह गलतफहमी कब दूर होगी? 400 साल 400 साल हो चुके जब तुम लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की थी। ट्रांसिल्वेनिया की मिट्टी आज भी गवाह है कि कैसे मैंने तुम्हारे लोगों का शिकार किया था, पर ना जाने तुम कैसे बच गए। 400 सालों से भटक रहा हूं मैं। थोड़ा इंतजार करो,
सब पता चल जाएगा, पर अभी वो वक्त नहीं आया है। तभी उस जैसे खूंखार कई और भेड़ियों ने ड्रैकुला को घेर लिया। तुम्हें लगता है ये भेड़िए मुझे मार पाएंगे? ये सिर्फ तुम्हें रोकेंगे। फिर मिलते हैं व्लाड। उस पर चारों तरफ से भेड़िया हमला कर रहे थे। कोई उसका मांस नोच रहा था, कोई उसे अपने नुकीले पंजों से मार रहा था। सिर्फ कुछ सेकंड तक ये झेलने के बाद ही ड्रैकुला ने एक भेड़िए की गर्दन एक झटके में मरोड़ दी और उसके बाद उसने हर एक भेड़िए को गौर से देखा। और दूसरी ओर कर्नल एंड्रयूज और अनीता लगभग जंगल की सीमा तक पहुंच ही गए थे। हम बस पहुंचने ही वाले हैं। कीप रनिंग। ये सब क्या था कर्नल? आई विल टेल यू एवरीथिंग, पर पहले इस जंगल से बाहर। Not so fast, my friend. नो, हमें जाने दो। Fine, but she stays. डोंट डू दिस। तुम इससे लड़ सकते हो हाव। वी विल फाइंड अ क्योर। मैं तुम्हें इस कर्स से बचाऊंगा। जस्ट लेट अस गो। तुम सच में बेवकूफ हो एंड्रूज। लुक एट मी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं किसी कर्स का शिकार हुआ हूं? You think I'm happy being trapped in this body English uniform? You stupid Andrews. This is the freedom I always wanted. This is who I am. और इस वक्त मैं बहुत भूखा हूं। चॉइस तुम्हारे पास है, तुम या ये लड़की। ये सब हो क्या रहा है कर्नल? आप इसको जानते हो? आंसर मी डैम इट। मिस अनीता, वॉल्टर्स आपको सब कुछ बता देगा। मैं इसको रोकता हूँ। आप प्लीज निकल जाइए। नो कर्नल, आई एम टायर्ड ऑफ रनिंग। मुझे जानना है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। जस्ट गो अनीता। आई एम सॉरी हैरी, पर मैं तुम्हें मिस अनीता को नुकसान पहुंचाने नहीं दे सकता हूँ। Poor Andrews, always a gentleman. पर तुम्हें क्या लगता है मैं इसे छोड़ दूंगा? पहले मैं तुम्हारे चीथड़े करूंगा और फिर मिस अनीता को। अनीता, रन! रन! अनीता की आंखों के सामने उस दरिंदे ने कर्नल एंड्रयूज की छाती चीरकर उसका दिल बाहर निकाल लिया था। जिसे देखकर अनीता ये भूल गई कि उसको किधर जाना था और वो उल्टा जंगल के अंदर की ओर भागने लगी। ओह गॉड, ओह गॉड। नो, भाग अनीता, भाग। अनीता बिना सोचे समझे बस भागी जा रही थी। उसने शेर, चीतों और तेंदुओं जैसे जानवरों का सामना तो किया था, लेकिन इस साइज का, ऐसी दरिंदगी वाला, इतना शातिर और खूंखार भेड़िया उसने पहली बार देखा था। वहीं कुछ ही दूर पर व्लाड पूरी भेड़ियों के झुंड को फाड़ कर बैठा हुआ था। बच गया वो आज, पर अब जब तक मैं उसको खत्म नहीं कर दूंगा तब तक मैं रुकूंगा नहीं। ड्रैकुला ने आखिरी भेड़िए को बुरी तरह से जख्मी तो कर दिया था, लेकिन उसे पूरी तरह से मारा नहीं था। ड्रैकुला ने उसे जमीन पर अधमरी हालत में एक पेड़ के पास फेंक दिया, जिससे वो भेड़िया ड्रैकुला को देख और सुन सके। डर मत, तुझे नहीं मारूंगा। जाकर बोल दे उसे कि अगली बार वो भाग नहीं पाएगा। अनीता पूरी जान लगाकर भागने लग गई थी। भेड़िए के भयानक बड़े कदमों के सामने अनीता का भागना कुछ ही मिनटों में कोई काम नहीं आने वाला था। वो भेड़िया भी तेजी से अनीता का पीछा करने लगा था,
लेकिन इस सब से बहुत दूर खड़े ड्रैकुला को अनीता के कदमों की आवाज सुनाई दे गई थी। कब से भूखा ड्रैकुला भी अनीता की ओर भागने लगा। अब अनीता के पीछे उस जंगल के 2 सबसे खतरनाक इंसान और जानवर पड़े थे। उसने कर्नल को, ओह गॉड, नो, मुझे ड्रैकुला झाड़ियों को हटाकर तालाब के पास पहुंचा, जहां एक पेड़ के नीचे एक लड़की मुंह के बल बेहोश पड़ी हुई थी। ड्रैकुला, जो कि मीलों दूर की आवाजें साफ सुन सकता था, उसे बेहोश पड़ी अनीता की भी दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। उस बड़े भेड़िए से कुछ दूर आ चुकी थी अनीता, लेकिन अब ड्रैकुला उसके पास पहुंच चुका था और उसने उसे अपने हाथों में उठा लिया। ड्रैकुला ने अपने एक हाथ से पानी लेकर सीधे अनीता के चेहरे पर फेंका। नहीं, कर्नल एंड्रूज, रामदास, मैं कहाँ हूँ? तुम कौन हो? काले कपड़ों में अनीता के पास खड़ा ड्रैकुला और ज्यादा लंबा और डरावना लग रहा था। तुम ना जानो तो बेहतर होगा। हाँ? वो यहां नहीं आएगा। आखिर यहाँ ये सब चल क्या रहा है? बोला ना, तुम ना जानो तो बेहतर है। Enough! हर कोई मुझे यही बोल रहा है। मुझे जानना है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। और तुम इस जंगल में क्या कर रही थी? एक्सक्यूज मी, पहले सवाल मैंने पूछा है। मुझे बताओ कि आखिर इस जंगल में चल क्या रहा है। अरे, सुनाई नहीं दे रहा क्या? कम से कम ये तो बताओ कि तुम आखिर हो। तुम ना जानो तो बेहतर होगा। आखिर यहाँ ये सब चल क्या रहा है? बोला ना, तुम ना जानो तो बेहतर है। Enough! हर कोई मुझे यही बोल रहा है। मुझे जानना है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। और तुम इस जंगल में क्या कर रही थी? एक्सक्यूज मी, पहले सवाल मैंने पूछा है। मुझे बताओ कि आखिर इस जंगल में चल क्या रहा है। अरे, सुनाई नहीं दे रहा क्या? कम से कम ये तो बताओ कि तुम आखिर हो कौन। हाउ डेयर यू! मैं अब चुप नहीं रहूंगी जब तक कि मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं। स्टॉप टॉकिंग। मैं हिलना मत। क्या हुआ? ओह नहीं, ऐसे नहीं। ये टाइगर बस पानी पीने आया है। ये अटैक नहीं करेगा। देखा, मैंने कहा था ना। ब्रेव हो तुम, लेकिन अब जो मैं पूछूं चुपचाप जवाब देना। क्या नाम है तुम्हारा? पहले तुम बताओ कि तुम कौन। तुम्हें समझ नहीं आया क्या? सवाल सिर्फ मैं पूछूंगा। और अगर जवाब नहीं दूं तो? तुम्हें वापस जाना चाहिए। ये जंगल तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी until and unless I know कि यहाँ चल क्या रहा है। सुन रहे हो ना? I will not। ड्रैकुला अनीता को अपने कंधों पर उठाकर जंगल की सीमा की तरफ चल पड़ा। न जाने क्यों अपने हाथ आए शिकार को उसने जाने दिया था। थोड़ी दूर खड़े भेड़ियों की 2 चमकती हुई आंखें भी चुपचाप उन दोनों को देख रही थी। जल्द मिलेंगे व्लाद, एक आखिरी बार। मैडम। रामदास। हाँ मैडम, मैं हूँ रामदास। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैडम, आप ठीक है ना? हाँ,
मैं कहाँ हूँ? वो कहाँ गया? रामदास, कर्नल एंड्रूज, वहां वो दरिंदा जंगल के अंदर, और फिर वो आदमी। हमें निकलना होगा, जंगल सेफ नहीं है। उसने कर्नल एंड्रूज को मैडम आप शांत हो जाइए, आप सुरक्षित हैं मैडम। हाँ, मैं कहाँ हूँ? आप किले में हैं मैडम। किले में? मैं यहाँ कैसे आई? आप किले के बाहर बेहोश पड़ी थी। सार्जेंट वॉल्टर्स जब सुबह गश्त के लिए निकले थे तो आप उन्हें किले के दरवाजे पर मिली। वो तुरंत आपको अंदर लेकर आ गए और मुझे भी आपके कमरे से बाहर आना पड़ा। आप तब से बेहोश थी। किसी ने आपको कुछ खिला दिया था क्या? नहीं, उसने मुझे हल्के से थप्पड़ मारा था। उसके बाद का मुझे कुछ भी याद नहीं है। किसने मैडम? आप पर किसने हाथ उठाया? पता नहीं, वो कुछ अजीब सा था। उसका चेहरा सांस से नहीं दिखा मुझे, और ना उसने मुझे अपने बारे में कुछ बताया। थोड़ा डरावना भी था। पर मैं किले के बाहर कैसे आई? कहीं वही तो मुझे यहाँ छोड़कर नहीं गया। सार्जेंट वॉल्टर्स कहाँ है? मुझे उनसे बात करनी है। आप बैठे रहिए मैडम, एक सिपाही उनको बुलाने गया है, वो बस आते ही होंगे। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप सलामत हैं मैडम। अगली बार मैं आपके ऐसे किसी भी योजना में आपका साथ नहीं देने वाला हूँ मैडम। मैं ठीक हूँ रामदास। नहीं मैडम, माना कि मैं आपका नौकर हूँ, पर मैंने आपको हमेशा अपनी बहन की तरह माना है। बचपन में जब पिताजी का देहांत हो गया था और बड़े साहब ने माँ और मुझे हवेली पर रहने की जगह और काम दोनों दिया था, तब मैं बहुत छोटा था। पर बड़े साहब, मालकिन और आप तीनों ने मुझे कभी नौकर की तरह महसूस नहीं होने दिया। आपके बहुत एहसान है मुझ पर मैडम। अगर मेरे रहते आपको कुछ हो गया तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा, कभी नहीं। अरे रामदास, इतना इमोशनल क्यों होते हो? जब तक तुम्हारे जैसा छोटा भाई मेरे साथ है तो मुझे वैसे भी कुछ नहीं होगा। आई एम ग्लैड कि आपको कुछ नहीं हुआ है मिस अनीता, बट लगता है आपको मौत के मुंह में जाने का शौक है। सार्जेंट वॉल्टर्स, वो मैंने आपको वार्न किया था मिस, पर फिर भी आप रात को जंगल में गई। एक बार कर्नल एंड्रूज वापस आ जाए, आई विल मेक श्योर कि आप दोनों को आज ही वापस भेज दिया जाए। कर्नल एंड्रूज अब वापस नहीं आएंगे सार्जेंट। व्हाट? क्या मतलब है वापस नहीं आएंगे? क्या वो? आई एम सॉरी सार्जेंट, मैं उन्हें बचा नहीं पाई। उस दरिंदे ने कर्नल को मेरे ठीक सामने। मुझे नहीं पता कि मैं आपको कैसे बताऊं कि कल रात क्या हुआ था। सिपाही चंद्रभान। जी सार्जेंट साहब। अपने साथ 8-10 सिपाहीज को ले जाओ और देखो कि कर्नल एंड्रूज की बॉडी कहाँ है। पूरा जंगल छान मारो, पर सनसेट होने से पहले कैसे भी रिटर्न टू द फोर्ट। डिसमिस्ड। जी सार्जेंट साहब। सार्जेंट वॉल्टर्स, मेरे पास बहुत से सवाल हैं। मिस अनीता, प्लीज गिव मी सम टाइम। कर्नल एंड्रूज वॉज लाइक माई एल्डर ब्रदर। मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा, बट फॉर सम टाइम आई वॉन्ट टू बी लेफ्ट अलोन। ओके सार्जेंट। मैडम, आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। ठीक है रामदास। अनीता कुछ फल खाने के बाद दोबारा सो गई और उसकी नींद ट्रम्पेट्स के शोर के साथ खुली। रामदास। जी मैडम। ये क्या हो रहा है? वो कर्नल एंड्रूज की लाश यहाँ से बस कुछ ही दूर जंगल के अंदर मिली है, दो टुकड़ों में। सार्जेंट वॉल्टर्स सेना के नियमों के अनुसार उनको दफन करने जा रहे हैं। मुझे भी उधर ले चलो। कर्नल एंड्रूज ने मेरी जान बचाई है, मैं उनको अंतिम श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ। जी मैडम। अनीता रामदास के साथ किले के ठीक पीछे खेत में जा पहुंची, जहां कर्नल एंड्रूज के शरीर को मिट्टी के हवाले किया जा रहा था। We therefore commit his body to the ground, earth to earth, ashes to ashes, dust to dust, looking for that blessed hope when the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Amen. Amen. Everyone, 10 hut, ready arms, fire! Soldiers, कर्नल एंड्रूज एक बहुत बहादुर लीडर थे। वो अपनी यूनिट के हर सोल्जर को अपनी फैमिली समझते थे। आज वो हमारे बीच नहीं है और इसका कारण इन्हीं जंगलों में कहीं छुपा हुआ है। But we will not allow his sacrifice to go in vain.
मैं जानता हूं कि अभी हम सब हर्ट है, मगर ये पेन तब तक नहीं जाएगा जब तक कर्नल एंड्रूज का हत्यारा इन जंगलों में खुला घूम रहा है। सो टेक रेस्ट। आज रात जितना आराम करना है कर लो, क्योंकि कल सुबह हम शिकार पर निकलेंगे। एंड गॉड बी माई विटनेस, चाहे हमें इस पूरे जंगल को जलाना पड़े, हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कर्नल एंड्रूज की मौत का बदला नहीं ले लेते। वेंजेंस विल बी yours। सार्जेंट वॉल्टर्स, सार्जेंट। यस मिस अनीता। आप जल्दबाजी कर रहे हैं। प्लीज, जंगल में जाने का मतलब है आप सबकी मौत। आप बिना दुश्मन को जाने उसको नहीं हरा पाएंगे। दुश्मन को जाने बिना मैं जानता हूँ कि दुश्मन कौन है। कौन? Who else? ये उन्हीं रेबल्स का काम है। उन्होंने पहले हाफ को टॉर्चर किया और फिर कर्नल को मारा। They are bloody savages। हार्व? ये हार्व कौन है? हार्व? आप उसके बारे में क्यों पूछ रही है? बिकॉज सार्जेंट वॉल्टर्स, कर्नल एंड्रूज को जिस दरिंदे ने मारा उससे कर्नल ने बात की थी। वो उसको हार्व बुला रहे थे। What? Are you sure मिस कि कर्नल ने हाफ का नाम लिया था? यस सार्जेंट, मैंने साफ साफ सुना था। वो उस दरिंदे से कह रहे थे कि हाफ तुम इससे लड़ सकते हो। सार्जेंट, ये हाफ कौन है? मिस अनीता, आप थोड़ी देर बाद मुझसे कर्नल के ऑफिस में आकर मिलिए। अनीता को सवालों के साथ छोड़कर सार्जेंट वॉल्टर्स फिर से फोर्ट के अंदर चले गए। वहीं दूसरी ओर जंगल में ड्रैकुला शिकार पर निकल चुका था। लूपन्स, 400 साल पहले इन्होंने मेरे शहर पर अटैक किया था, मगर क्यों? पर इस बार उसको मारने से पहले पूछूंगा जरूर, पर ये बार बार मुझसे टकराकर भाग क्यों जाता है? आई थिंक वो किसी खास मौके का वेट कर रहा है। पर क्या? और उसका इस जंगल में मौजूद होना इस बात का प्रूफ है कि यहां कोई तो गहरा राज दफन है। कहीं ये भी उस मंदिर को? पर क्यों? ड्रैकुला अपनी भूख मिटाने के लिए शिकार शुरू कर चुका था और उसी वक्त जंगल के किसी कोने में वो भेड़िया अपने शिकार को चीर कर खा रहा था। तभी उसके पास एक कमजोर जख्मी भेड़िया लंगड़ाते हुए आया। क्या है? भाग जाओ कमीनो, ये मेरे शिकार है। जाओ अपना शिकार खुद करो। उसने 50 भेड़ियों को फाड़ कर रख दिया। मैं अभी उसे भिड़ने की गलती नहीं कर सकता हूँ। मुझे इंतजार करना होगा। फुल मून में मेरी पावर्स सबसे ज्यादा होंगी, मगर उसके साथ साथ मुझे उसे कमजोर करने का इंतजाम भी करना होगा। पूरी भेड़िया फौज को काम पर लगाना होगा, क्योंकि इस जंगल में वो चीज कहाँ छुपी है कोई नहीं जानता है। बस एक बार वो चीज मिल जाए, फिर उसकी शक्तियां मेरे कब्जे में होंगी और फिर मैं उसकी हड्डियों को चबा चबा के खाऊंगा। ओह मिस अनीता, आप ऑलरेडी यहाँ हैं। जो कुछ यहाँ हो रहा है उसको देखने के बाद मुझ में इतना पेशेंस नहीं था कि मैं आपके बुलाने का वेट करती। अब आप प्लीज मुझे बताइए कि ये सब चल क्या रहा है। सच कहूँ तो मुझे भी अभी तक बहुत सी बातें समझ नहीं आई है। क्या आप मुझे एक बार कल रात क्या हुआ थोड़ा डिटेल में बताएंगे? जी बिल्कुल। वो हुआ ऐसे कि... और फिर अनीता एक सांस में रात की सारी बातें बताती चली गई। तो इस कहानी में बहुत से कैरेक्टर्स हैं। एक तो वो दरिंदा जो आपके अनुसार आधा भेड़िया और आधा इंसान है। दूसरा वो अजनबी जो शायद आपको यहाँ छोड़ गया। एनीवेज मिस अनीता, आप एक बार फिर दिमाग पर जोर डालकर बताइए कि आर यू श्योर कर्नल एंड्रूज उस वोल्फमैन को हाफ कहकर बुला रहे थे? हो सकता है कि सदमे के कारण आपके फैक्ट्स थोड़ा इधर उधर हो रहे हो। मैं जानती हूँ कि कल की घटना बहुत डरावनी थी, पर मेरी मेमोरी बिल्कुल सही है। और आखिर ये हार्व है कौन? हार्व यानी हैरी, सार्जेंट हैरी लॉयड। व्हाट? पर कैसे? ये कैसे पॉसिबल है? मुझे तो बताया गया था कि सार्जेंट हैरी बीमार है और अपने रूम में आइसोलेशन में है। A lie. It is all a lie.
एक झूठ जिसे कर्नल एंड्रूज ने फैलाया था मेरी हेल्प से। सार्जेंट वॉल्टर्स, आप प्लीज मुझे पूरी बात बताइए। हमारी यूनिट यहाँ पर ब्रिटिश एम्पायर के एक आउटपोस्ट के रूप में काम करने के लिए भेजी गई थी। यहाँ के लोकल लैंडलॉर्ड्स पहले ही हार मान चुके थे। आसपास के गांव वाले हमारा सपोर्ट करते थे क्योंकि उनके लिए हम एक सेवियर थे जिन्होंने लोकल लैंडलॉर्ड से उनको फ्री करवाया था। ऐसा ही एक गांव था चारभाटा। आदिवासियों का वो गांव हमें अपने ईश्वर जैसा मानता था। जिंदगी बहुत आराम से कट रही थी। हम सब इस छोटे से किले में खुश थे। कर्नल एंड्रूज और हैरी अक्सर जंगलों में शिकार करने जाया करते थे, मगर हमारी ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी और शायद इसकी शुरुआत उसी हादसे से हुई है। कौन सा हादसा?